पता नहीं, कुछ लोग खाना बनाते हैं तो ये समझते हैं जैसे कि दुनिया भर की कमाई वही कर रहे हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, मैं भी बना सकती हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आई। तू नहीं भी आएगी तब भी चलेगा मुझे, वैसे भी तेरे यहाँ खड़े रहने से मैं इरिटेट हो रही हूँ। चल निकल। बहू, आज खाने में क्या बन रहा है? पता नहीं क्या बन रहा है, क्योंकि आज खाना मम्मी जी बना रही हैं। क्या? फिर तो आज सब भूखे ही रहने वाले हैं। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैं पहले ही खाने का इंतजाम कर लूँगी। मैं ना फ्रूटी के पास जाती हूँ, उससे बोल देती हूँ कि आज खाना ऑनलाइन भी ऑर्डर करना पड़ सकता है। हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रूटी की दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपको अपना स्किन रूटीन बताने वाली हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपनी स्किन पे क्या लगाती हो और आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे करती है। तो आज मैं बताऊंगी अपनी खूबसूरती का राज कि मैं कैसे इतनी ग्लो करती हूँ और मेरी स्किन इतनी सुंदर, इतनी अच्छी कैसे है, क्योंकि ये है उस स्किन का राज। चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। और भाग्यवान, क्या बिगाड़ रही हो? क्या मतलब है आपका? मैं खाना बिगाड़ती हूँ? सॉरी, मेरा मतलब है आज किस खाने की माँ बहन कर रही हो? देखिए जी, अब आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। 4 दिन उस कलमुही ने क्या खिला दिया बना के, मेरे 40 साल का प्यार भूल गए। याद है आपको जब हमारी शादी हुई थी तो आप क्या कहते थे कि मेरे इन हाथों में जादू है, जादू। अरे मेरे कहने का मतलब यही था, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। जिस भी खाने में हाथ लगाती हो ना, बिगड़ ही जाता है। आप ना एक काम कीजिए, यहाँ से जाइए। जब खाना बन जाएगा ना तो मैं खुद आपको आवाज़ लगा दूंगी। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? जा रहा हूँ। अच्छा ये तो बता दो, बना क्या रही हो? क्यों? नहीं, मैं क्यों बताऊँ? अरे क्योंकि मरने के बाद हमें भी तो ऊपर जाके जवाब देना होगा, क्या खा के मरे थे। तो गाइस, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ डेली रूटीन पे, बट सबकी अपनी अपनी एक टाइमिंग है और ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए और टाइम पे स्किन को लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, आपको ये फेस वॉश यूज़ करना है। आप दिन में 2 से 3 बार ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मुँह धुलना है और उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सनस्क्रीन। अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं और धूप में कभी भी, तो बिना सनस्क्रीन लगाए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए गाइस, क्योंकि उससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और फिर बढ़िया रहता है हमारी स्किन के लिए। एंड गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं मार्केट में, बट मैं तो शुरू से ही एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ करती हूँ। मेरे पापा मुझे हर वो चीज़ दिलाते हैं जिस पर मैं हाथ रखती हूँ, तो मैं तो एक्सपेंसिव और अच्छे ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आप भी अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। एंड गाइस, ये वाली जो क्रीम है ये भी हमारे डेली रूटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इससे क्या होता है कि जब हमारी स्किन थोड़ी सी डेड हो जाती है या हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो ये उसका काम करती है। बेसिकली ये स्किन मॉइस्चर है। तो मम्मी आप, और ये झाड़ू है। टाइम पे बच्चों को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। मम्मी प्लीज़, अभी मेरा ब्लॉग चालू है, मैं गाइस को अपने स्किन रूटीन के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी बताओ इस पर भी एक वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ। एंड गाइस, ये जो क्रीम है ये है हमारी यूथ रिकवरी क्रीम। और गाइस, ये क्या करती है, जैसे हमारे डार्क स्पॉट होते हैं, हमारे फेस पे काला कालापन आता है या पिगमेंटेशन होती है, ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसे हमें सोने से पहले लगाना चाहिए या दिन में कभी भी एक बार हम लगा सकते हैं। एंड गाइस, ये जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से महंगे हैं, अगर फिर भी आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन आपको इजीली ये मिल जाएंगे। पर ये सारा तामझाम तो तेरी मौसी नैन्सी का है। ओह नो। कर दिया ना मम्मी आपने ये बात बोल के मेरे पूरे ब्लॉग का कबाड़ा। मैं कब से शूट कर रही थी, आपको मेरे एफर्ट्स बिल्कुल भी नजर नहीं आते। अरे ये बात आपको पता थी कि मौसी के प्रोडक्ट्स है, गाइस को थोड़ी पता है, इनको तो मैं बेवकूफ बना ही सकती हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही है? तू सीधा सीधा बोलना, तू बोरो प्लस लगाती है, ये सब तो तेरी मौसी का है। मैं ये वाला बना ही नहीं रही हूँ वीडियो। आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी और बारिश हो रही थी
तो आपने मेरे से क्या कहा था? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मैंने बोला था कि जान बारिश हो रही है, थोड़ा पकोड़े बना दो। हाँ, और फिर मैंने आपके लिए कितने टेस्टी पकोड़े बनाए थे। हाँ, टेस्टी तो थे, पर बस थोड़े से कच्चे थे। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो गैस ही स्लो थी इसलिए। बाकी उसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, पर इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मिर्ची ही तीखी थी। बाकी टेस्टी बहुत थे। और हाँ, पकोड़ों का शेप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, कोई बड़ा कोई छोटा, पर इसमें तुम्हारी क्या गलती, उन पकौड़ों को जिम करनी चाहिए थी। हाँ, पर टेस्टी बहुत थे। हाँ, उस टाइम भी आपने मेरी ऐसे ही तारीफ़ की थी। और आपको याद है एक बार जब आपने बोला था तो मैंने आपका फेवरेट सूजी का हलवा बनाया था। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ मैं, क्या हलवा बनाया था, कितना टेस्टी था, बस थोड़ा जल गया था। क्या हलवा? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, हलवा तो तुमने परफेक्ट बनाया था, बस घर जल गया था, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। वही तो, हलवा कैसे जल सकता है। चलो, इससे पहले तुम मुझे पागल कर दो, मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे सुनिए ना, सुनिए, देखो बड़ा हुआ भी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तुरंत भाग गए। ये ना शादी के बाद बदल गए हैं, अब थोड़े अनरोमांटिक हो गए हैं। खैर, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में इंसान बदल तो जाता ही है, पर मैं तो आज तक नहीं बदली। तो गाइस, अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने बैग्स का कलेक्शन। ये 3 है, बाकी कुछ बैग्स मेरे अलमारी में पड़े हैं, कुछ बेड में पड़े हैं, और बहुत सारे बैग्स तो मैंने दान कर दिए हैं, मतलब बांट दिए हैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह में। कितना झूठ बोल रही है। अरे सीधा सीधा बोलना, तेरे पास एक ही बैग है। ये 3 में से भी एक मेरा और एक तेरी मौसी का है। मम्मा प्लीज, आप 2 मिनट चुप नहीं रह सकती, आपकी वजह से मुझे ये वाला पार्ट कट करना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो मैं कहाँ थी, तो ये मेरे एक्सपेंसिव बैग हैं, और ये वाला जो बैग है ये मेरे पापा दुबई से लाए थे मेरे लिए। देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, डॉलर्स में आया था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महंगा होगा। एंड ये वाला जो बैग है ये मेरी फ्रेंड लाई थी ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए, ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये भी डॉलरों में आया है। एंड ये वाला जो बैग है ये मैंने दिल्ली से लिया था, ये भी ब्रांडेड है, काफ़ी सारा महंगा है। पर तूने तो ये बुध बाजार से लिए है ना, 150 में। मम्मा ऐसे 150 नहीं बोलते, फिर हमारा लेवल स्टेटस क्या रह जाएगा लोगों के सामने। लोगों का तो पता नहीं बेटा, पर मैं सच में तेरी ये ब्लॉग लुक से बहुत परेशान हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, तेरी दादी ने कुछ बना रखा है, तू भी आ जा। तो गाइस, पहले आप मेरे हेयर देखिए और बताइए कैसे लग रहे हैं। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा है। है क्या ये? नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस बनाते बनाते कुछ ना कुछ बन गया। इसे कह सकते हैं बबीता स्पेशल डिश। तू क्यों वहां खड़ी है, तेरे लिए भी निकाला है, रुक अभी देती हूँ। ये ले, खा और बता कैसा बना है। तो गाइस, आज मेरी दादी ने कुछ स्पेशल बनाया है खाने में, पर क्या बनाया है ये उनको खुद ही नहीं पता। बंद कर इसे। तुझे मेरी कसम हो, आज ये ब्लॉग बंद नहीं होना चाहिए। तेरे 50 फॉलोवर को भी पता चलना चाहिए कि तेरी दादी क्या खाना बिगाड़ती है। चुप कर, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती रहती है। छोटी बेटा, तेरे लिए भी लाऊं? नहीं नहीं दादी, पहले दादू और मम्मी को खाने दो, ये लोग खाने के बाद जिंदा बचेंगे तो फिर मैं ट्राई करूंगी। चुप कर, तू भी अपनी माँ की जुबान बोलने लगी है। चलो अब खाओ और बताओ कैसा बना है। क्या बढ़िया बना है मम्मी जी, एक नंबर। आप भी खाइए ना, प्लीज खाइए, आप भी खाइए, बहुत बढ़िया बना है। देखा, कहा था ना मैंने, अरे मैं कुछ चीज बिगाड़ ही नहीं सकती हूँ, इतना बढ़िया बनाती हूँ। मैं भी खाती हूँ। मजे आए मम्मी जी। अरे मैं अकेला ही क्यों अपने मुंह का स्वाद खराब करूं, इनका भी होना चाहिए। तो देखा गाइस, मेरी दादी कितना टेस्टी खाना बना लेती हैं। अगर आप लोगों को भी शादी पार्टी फंक्शन में खाना बनवाना है तो मेरी दादी को बुक करें, बबीता बावर्ची।